आज हम बात करने वाले हैं क्वार्टर फोर के लिए ओपन एआई एजेंट स्वार्म के बारे में। अभी क्या है और किस तरीके से वर्क कर रहा होता है, सबसे पहले इसके हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है ग्रुप ऑफ मल्टीपल एजेंट्स वर्किंग टुगेदर टू सॉल्व प्रॉब्लम लाइक अ टीम। मतलब अगर हम सिंपल में देखें ना, तो ये क्या है, ये जो हमारे पास फ्रेमवर्क है ओपन एआई एजेंट का, ठीक है। यानी कि ओपन एआई एजेंट का ये फ्रेमवर्क है, जैसे हमने यूज़ किया था फ्रेमवर्क हमारे पास रिएक्ट, जैसे हमारे पास फ्रेमवर्क था। अब रिएक्ट जो हमारे पास लाइब्रेरी थी नेक्स्ट जेएस की, और नेक्स्ट जेएस जो है रिएक्ट का फ्रेमवर्क था, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे आपने नेक्स्ट जेएस पढ़ी थी, तो इसी तरीके से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। स्वयं भी जो है ओपन एआई का फ्रेमवर्क है। और ये काम क्या कर रहा है, ये जो एजेंट्स होते हैं ना, जो वर्किंग कर रहे होते हैं, एजेंट्स हम लास्ट क्लास में देख सकते हैं एजेंट्स क्या होते हैं। तो एजेंट्स जो है वर्किंग कर रहे होते हैं एक साथ कोई भी प्रॉब्लम की सॉल्व करने के लिए, किस तरीके से एक टीम की तरह से। इसके एक एग्जांपल हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, जैसे कि हम अगर आप बात करें कि एआई टीम, हमने कोई एआई एजेंट्स को मिल के जो है एक टास्क दिया छोटा सा, वो जो है छोटे छोटे पार्ट में जो है हैंडल करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको एक साथ पूरा रिजॉल्व कर दिया जाए। ये कोई भी काम करने की कोई गुड प्रैक्टिस नहीं है कि आपने के पास एक प्रोजेक्ट है और आप सब चीज़ों पे एक साथ काम करना शुरू कर दें। तो इसी तरीके से जो ये फ्रेमवर्क स्वार्म है, ये भी हमारे पास जो है अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में, पार्ट्स में बांट लेता है। लाइक हम जैसे नेक्स्ट में कंपोनेंट पढ़ाता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, तो ये भी अपने काम को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेता है। जैसे एक एजेंट टेस्ट लिखता है, दूसरे उसको समराइज करता है, तीसरा उसको एनालाइज करता है, ठीक है। यानी कि एक ने टेस्ट लिखा, दूसरे ने उसको समराइज किया, तीसरे ने उसको एनालाइज करा, साथ में लिए। तो ये पूरा काम क्या, पूरा एक चेन के तौर पे काम चल रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में काम बांट लिया गया है। बीज स्वाम की बात करते हैं तो वो हनी बनाते हैं, मछलियाँ का स्वाम प्रीडेटर से बचाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल है। जैसे हम मक्खियों की बात करें तो क्या कर रही होती है हमारे पास, हनी जो है शहद बना रही होती है मक्खियाँ। अगर रियल लाइफ एग्जांपल क्या कर रही हो, कैसे बन रहा होता है ये शहद, ऐसे नहीं कि बिल्कुल आराम से बच्चों की तरह शहद बन जाता है कि बस मक्खियाँ जमा हुई और शहद बन गया। वो जाती है पूरे पूरे फूलों पे बैठती है, फिर उससे रस चूसती है, फिर दोबारा से आती है अपने जाल में आके, फिर वो जो है पूरा प्रोसेस चल रहा होता है, साइकिल चेन चली होती है। फिर वहाँ पे आया कि जो है फिर उसका जो वेस्ट होता है फिर उसमें इंक्लूड हो रहा होता है। तो सारी पूरी एक से चेन साइकिल बन रही होती है, फिर पूरा एक हनी जो है, शहद जो है, शहद का जो छत्ता होता है जिसे कहते हैं, वो बन रहा होता है। तो क्या कह रहा होता है वो जो मक्खियाँ हैं, वो क्या है, ग्रुप एक टीम में काम कर रही है। इसी तरीके से ये ओपन एआई का जो एजेंट जो है काम कर रहा होता है। अगर हम बात करें एंट्रोपिक डिज़ाइन पैटर्न की इसकी, तो ओपन एआई एजेंट एसडीके इस वर्सेटाइल फ्रेमवर्क है जो कि हमारे पास फैसिलिटेट कर रहा होता है डेवलपमेंट के लिए। और इसकी बात करें इनेबलिंग दैम टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क एफिशिएंटली, मतलब जितने भी मुश्किल से मुश्किल काम जो होगा ना, उसको ये बहुत अच्छे से कर रहा होगा। दिस एस डी के अलाइन क्लोजली विथ सेवरल डिज़ाइन पैटर्न पर्पज बाय एंट्रोपिक फॉर बिल्डिंग इफेक्टिव एजेंट। तो ये भी यहाँ पास जो भी मुख्तलिफ डिज़ाइन वगैरह होता है, पैटर्न वगैरह होता है, उसको प्रपोज किया जा रहा होता है। जो भी यहाँ पास बिल्डिंग इफेक्ट, जो भी एजेंट्स हमारे पास है, और ये अलाउ कर रहा होता है, सबसे अच्छी बात ये डेवलपर को, कि वो जो भी पैटर्न उसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें प्रॉम्प्ट चेनिंग की, प्रॉम्प्ट चेनिंग क्या है, और चेन वर्क फ्लो जो है, प्रॉम्प्ट चेनिंग क्या है, या इसको हम चेन वर्क फ्लो भी कह सकते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा अगर आपने अभी तक के जो है चैट बॉट नहीं बनाया, मतलब अपना गूगल जेमिनाई की कैसे असिस्ट करनी है, किस तरीके से अपना चैट क्वेश्चन एंड आंसर वाला चैट बॉट बनाना है, सिमिलर लाइक जैसे कि हमारे पास चैट जीपीटी सॉरी डीप से एक व्हाट्सएप मेटा और गूगल जेमिनाई। तो आपके लिए ये वीडियो पहले ही बना चुका था मैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है देख सकते हैं। चैट जीपीटी वो भी खुद की एआई चैटबॉट, इसके दो पार्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे अंदाज में, बिल्कुल सिंपल अंदाज में आपको सिखाया ये क्या है और किस तरीके से आप अपना खुद का कुछ चैट जीपीटी बना सकते हैं, यानी खुद की चैटबॉट बना सकते हैं कुछ, जिसमें आपको क्वेश्चन और उसका आपका आंसर देगा गूगल जेमिनाई की एपीआई की लेके। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है गूगल जेमिनाई की, वरना आप पास जो है इसके लिए यहाँ पास ओपन आई की भी मौजूद है, लेकिन वो जो है पेड है, ठीक है। तो आ जाते दोबारा से, हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे यहाँ पे
प्रॉम्प्ट चेनिंग की बात कर रहे थे। दिस पैटर्न इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन। तो हमारे पास ये क्या क्या रहा होता है, ये प्रॉम्प्ट चेनिंग जो है ना, हमारे पास जो भी मुश्किल से मुश्किल या पेचीदा जिसके कहे अगर टास्क है, उसको क्या करेगा, सीक्वेंस में कर देगा, सीक्वेंस ऑफ सिंपलर, मतलब बिल्कुल ऐसी तरतीब दे देगा जो कि बहुत आसान होगी, मैनेजेबल होगी, स्टेप होंगे, यानी कि हम उसको मैनेज कर सकते हैं, जो भी स्टेप होंगे वो मैनेजेबल होंगे, यानी उसको तरतीब करने में, उसको आसान करने में, उसको हैंडल करने में बहुत ज़्यादा आसानी आ रही होगी। अब हर स्टेप में जो है हमारे पास ईच स्टेप बिल्ड अपॉन द प्रीवियस वन, यानी कि हर स्टेप जो होगा पिछले उससे जो है लिंक होगा, कांटेक्ट करता होगा, यानी कि थोड़ी बहुत लॉजिक जो है उसको कवर अप करेगी, यानी एक स्टेप हम मज़ीद आगे बढ़ते जाएंगे। सिंपल में कहें कि एक काम कंप्लीट हो गया, हम दूसरे से कहेंगे और वर्क हमारा हो सकता है इंटरलिंक भी हो। अब ये एजेंट एस डी के क्या है, हमारे पास सपोर्ट कर रहा होता है, अलाउ कर रहा होता है डेवलपर को डिफाइन एजेंट डेट एग्जीक्यूट स्पेसिफिक फंक्शन इन बिल्कुल अगर सिंपल में बताया ना कि एजेंट एस डी के क्या है, तो जो भी डेवलपर है, डेवलपर क्या करता है, यानी कि जैसे हम जैसे डेवलपर है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी हमारे पास हमने किस पर्पस के लिए जो है वो बनाया, एजेंट्स बनाया है। ये एजेंट्स का अलग अलग पर्पस होता है कि किस पर्पस के लिए बना रहे हैं। जैसे वॉइस ट्रांसलेटर बना रहे हैं, तो उस वॉइस ट्रांसलेटर को हमें ट्रेन भी करना पड़ेगा, उसके फंक्शन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई इसका क्या काम है, इसके स्ट्रक्चर क्या है, इसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से ये काम करेगा, किस तरीके से ये उसको जो है रिस्पॉन्स करेगा। तो ये सब क्या है हमारे पास, ये एजेंट एस डी के जो है हमारे पास के थ्रू काम हो रहा होता है। अगर एक से ज़्यादा हमारे पास स्टेप है तो एआई से काम लेना जहाँ पर अलग स्टेप पिछले स्टेप का रिजल्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि अगर हम इसमें एक स्टेप जो है दूसरे, मैंने बोला ना इंटरलिंक है, कि एक स्टेप जो है दूसरे स्टेप से लिंक करता है। इसकी अगर हम सिनेरियो बात करें, एक ब्लॉक आर्टिकल लिखना है, तो स्टेप वन में क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, एआई को क्या कहते हैं, जैसे कि हम मुझे मशीन लर्निंग के ऊपर एक ब्लॉक का आउटलाइन दो, यानी आउटलाइन चाहिए मशीन लर्निंग पे। तो एआई क्या करेगा कि व्हाट इज़ मशीन लर्निंग, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, रियल लाइफ एप्लीकेशन, कंक्लूजन वगैरह वो निकाल के ये आउटपुट दे देगा। सबसे पहले वो तो आपकी प्रॉम्प्ट से जो है वो कीवर्ड उठाएगा कि इसने पूछा क्या है। अब तुम एआई को कहते हो जैसे कि आउटलाइन के हिसाब से हर सेक्शन का कंटेंट लिखो, ठीक है। क्या हो गया, वो कंटेंट लिखेगा। ये दोनों प्रॉम्प्ट चेन में चल रहा है, ठीक है। क्या चल रहा है, एक प्रॉम्प्ट एक चेन के, पहले हमने ब्लॉक का बताया, ठीक है। पहले हमने क्या बोल दिया, ब्लॉक की आउटलाइन बोल दिया हमने। अब हम उससे बोल रहे हैं उसको ब्लॉक के जो है ना, ब्लॉक का कंटेंट लिखो। तो ये प्रॉम्प्ट चेन में चल रहा है, यानी ये लिंक है, यानी पहले ब्लॉक से ही रिलेटेड काम शुरू किया, आउटलाइन दी, अब उसका कंटेंट दे रहा है। पहले पहले यानी स्ट्रक्चर किया, फिर उसी स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए कंटेंट लिखा, ठीक है। मतलब उसने पहले एक स्ट्रक्चर बना दिया, जब स्ट्रक्चर बन गया तो उसको आसानी हो गई है अब कंटेंट लिखने भी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, प्रॉम्प्ट चेनिंग। इस तरह की फ्लो की प्रॉम्प्ट चेनिंग या चेन वर्क फ्लो कहते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने पहले ब्लॉक का काम बोला और उसके बाद उससे जो है कोई अलग काम करवाने लग गया, उससे कोई ट्रांसलेट करवाने लग गया, उससे कुछ और काम करने लग गया है। तो ये क्या है, प्रॉम्प्ट चेनिंग, यानी कि एक काम जो है दूसरे काम से लिंक होगा इसके अंदर। राउटिंग क्या है, राउटिंग हम जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे राउटिंग क्या है, इंटेल दिस टास्क टू मोस्ट अप्रोप्रिएट एजेंट बेस्ड ऑन द टास्क नेचर, जो कि हमारे पास फैसिलिटेट करे हैंड्स ऑफ मैकेनिज्म को, ठीक है। जो कि हमारे पास इसमें जो हमारे पास कंट्रोल कर रहे होते हैं हमारे पास जो भी एजेंट्स है, उसको जो भी टास्क वगैरह है। जैसे आपने बोला है एक न्यूयॉर्क का वेदर चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको राउटिंग का समझ क्लियर होगा कॉन्सेप्ट इस एग्जाम्पल से, कि आपने बोल दिया कि भाई मुझे न्यूयॉर्क का वेदर चाहिए, तो एजेंट समझता है ये रिक्वेस्ट वेदर इन्फॉर्मेशन के लिए। सबसे पहले एजेंट्स ने कीवर्ड पकड़ा कि भाई ये रिक्वेस्ट है किस लिए, ये बंदा क्या पूछना चाह रहा है, तो उसने बोला, उसको समझ में आई है कि भाई ये वेदर इन्फॉर्मेशन है। राउटिंग लॉजिक डिसाइड करता है, ठीक है। राउटिंग ने लॉजिक डिसाइड की वेदर प्लगइन या एपीआई कॉल करनी है। अब उसको पता चलिए कि मेरा जो फंक्शन बना हुआ है ना, कि ये किसके नाम से बना होगा, वेदर नाम से इसने फंक्शन बनाया हुआ होगा, ठीक है। अब ये उसको प्लग इन करेगा, या वेदर प्लग इन किया उसने, या एपीआई कॉल कर दी, कौन सी, वेदर की एपीआई कॉल की, या फंक्शन कॉल किया, जो फंक्शन बना हुआ होगा उसको कॉल किया। एजेंट प्लगइन के थ्रू रियल टाइम डेटा फैच करता है और एजेंट रिस्पॉन्स यूज़र को देता है, ठीक है। जब प्लगइन हो रही है ना रियल टाइम, तो डेटा जो उसी टाइम वो फैच कर रहा है, वो पूरा डेटा फैच किया उसने, एपीआई में एपीआई कॉल किया उसने, ठीक है। और उसने एक कॉल बता दी, जैसे कि हम जाते हैं
चैट जीपीटी के ऊपर हमने वेदर पूछा, अभी चेक कर लेते चलो इसी को थोड़ा सा। ओपन आई पे गए और कराची वेदर टुडे लिख देते। ठीक है, कराची वेदर टुडे लिखा हमने तो ये हमारे पास गई। अब ये क्या है, रिस्पांस गया और रिस्पांस जाने के बाद एपीआई कॉल हुई। एपीआई कॉल होने के बाद उसने बता दिया कि भाई 97 बता रहा है, आई थिंक ये फ़ारेनहाइट में बता रहे हैं। अब मैं इसको बोलता हूँ भाई सेल्सियस में दो, इन सेल्सियस टुडे वेदर। अब इसने सेल्सियस में बता दिया करंट जो टेम्परेचर है, ठीक है 37 और 41। अब ये क्या है, मैंने ये दो काम किए ना, ये दो स्टेप में काम हुए। दो स्टेप में क्या काम हुआ, अगर मैं पिछली एग्जांपल आपको शो करवाऊँ जिसमें मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था। कौन सी चीज़, ये वाली अभी जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है, प्रॉम्प्ट चेनिंग। प्रॉम्प्ट चेनिंग में बताया था मैंने, एक काम दूसरे से लिंक होता है। मैंने ब्लॉक की एग्जांपल दी थी, ठीक है। तो क्या यहाँ पे भी मैंने एक काम दूसरे काम से, ये क्या प्रॉम्प्ट चेनिंग नहीं है? जी हाँ, ये भी प्रॉम्प्ट चेनिंग। ये प्रॉम्प्ट चेनिंग कैसे, पहले तो मैंने पूछा वेदर का टेम्परेचर, ठीक है, तो एपीआई कॉल हुई होगी, इसने एक स्ट्रक्चर बना लिया होगा और उसके बाद इसने मुझे ये डेटा ला के दे दिया, ठीक है। यानी ये क्या हो गया, प्रॉम्प्ट चेनिंग हो गई। प्रॉम्प्ट चेनिंग कैसे हुई, अभी प्रॉम्प्ट चेनिंग नहीं हुई, अभी तो उसने डेटा ला के दिया, स्ट्रक्चर चला गया। जब मैंने नेक्स्ट सवाल किया ना, तो मेरा दूसरा सवाल भी पिछले सवाल से लिंक था। क्या था, मैंने उसको बोला कि भाई आपने मुझे सेल्सियस में दिया, मैंने सिर्फ बोल दिया कि आप वो फ़ारेनहाइट में दे दिया, आपने सेल्सियस में दो, क्योंकि हम सेल्सियस में मेजर कर रहे होते हैं नॉर्मली। तो फिर उसने उसकी एपीआई तो पहले से ऑलरेडी कॉल थी, ठीक है, तो इसको स्ट्रक्चर इसका पहले से बना होता। अब इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा, इसने फ़ौरन इसको बस एक कन्वर्जन फार्मूला लगाया जो कि इसके पास ऑलरेडी होगा, तो उसने कन्वर्ट करके उसको दे दिया। उसने बता दिया भाई करंट ये है, फील लाइक क्या है और हाई क्या है और लो क्या है, और उसने ह्यूमिडिटी वगैरह सारी सब चीज़ें ला के मुझे दे दी। तो टेम्परेचर में भी राइज अप टू 40 एंड द हीट इंडेक्स में फील लाइक 49 to 50। ये बोल रहा है कितनी ज़्यादा गर्मी होगी आपके पास, 49 to 50 सेल्सियस तक की जो है गर्मी होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर। और टाइम भी बता दिया, पीक टाइम 12 से 4 है और अभी मैं पीक टाइम पे ही मौजूद हूँ, 1:20 के मेरे रिकॉर्डिंग टाइम है, ठीक है। तो ये आपको तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी अच्छे से, ठीक है। प्रॉम्प्ट चेनिंग भी क्लियर हो गई। प्रॉम्प्ट चेनिंग क्या है, इसकी एग्जाम्पल भी देख लिया हमने, ठीक है। प्रॉम्प्ट चेनिंग भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पे जो मेन चीज़ राउटिंग भी क्लियर हो गई होगी हमारे पास, कि किस तरीके से हमने क्या कह रहे हैं राउटिंग में, कि वो जा रहा है और फिर एपीआई कॉल हो रही है, एपीआई कॉल होकर उसको रिस्पांस दे रहा है, फिर डेटा को जो है वो फैच करा रहा है, यानी कि डिस्प्ले कर रहा है, यानी आउटपुट दिखा रहा है। पैरेललाइजेशन, दिस पैटर्न फोकस ऑन एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल सब टास्क, ठीक है। इसके बाद और भी कुछ स्लाइड्स है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको मज़ा आया होगा और आपको इस फ्रेमवर्क के बारे में पता चल गया होगा। स्वाम का जो फ्रेमवर्क है ओपन एआई का, नेक्स्ट में इस स्लाइड्स को कवर करेंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी कोडिंग भी स्टार्ट करेंगे हम। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।